हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जय माँ बाराई, जय इष्ट देवता। आप लोगों पर भगवान अपनी कृपा बनाए रखे। मैं अपना नया वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, आप लोग सुन सकते हैं और मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। और आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आप लोगों का किसी का कहना है कि मतलब आप कथा पढ़ती रहिए और हम सुनते रहेंगे, हमें सुनना अच्छा लगता है। तो मुझे ये सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों की तरफ से मुझे इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मैं आज आपको अपनी आगे की कथा गीता सार सुनाना चाह रही हूँ शुरू में, फिर आगे की कथा मैं डालूँगी इसमें। और गीता सार। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह अच्छा ही होगा। तुम बीती बात का अनावश्यक पश्चाताप न करो, भविष्य की भी चिंता छोड़ो, वर्तमान तो चल रहा है। तुम्हारा क्या गया है जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो मिट गया। तुम कुछ लेकर नहीं आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया खाली हाथ आए खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। जिसे तुम अपना समझ प्रसन्न हो रहे हो वही तुम्हारे दुखों का कारण होगा। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। वैसे न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी से मिल जाएगा। बस आत्मा स्थिर है तो तुम क्या हो। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण करते चलो। ऐसा कहने से तुम सदा जीवन मुक्त होने का आनंद अनुभव करोगे। तो भगवान श्री कृष्ण का ये श्रीमद्भागवत गीता में है कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। तो मतलब मैंने आप लोगों को ये यहाँ पर सुना दिया है। और आगे का जो श्रीमद् भागवत का जो छोटे वाले अध्याय हैं गीता प्रारंभ में, क्योंकि श्राद्ध में कहते हैं भागवत सुनना पढ़ना और सुनाना बहुत ही लाभदायक होता है। तो पितृ पक्ष में, यानी कि उसे हमारे यहाँ श्राद्ध भी कहा जाता है, पितृपक्ष में इसको पढ़ना बहुत ही वो होता है। तो प्रथम अध्याय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपारी पुरुषाय नमः। दोहा। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जे की जाननहार, हरियस मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। जो अर्जुन को श्री भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया है सो मुझको मिले। भय भंजन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से किशोरदास मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे पूर्ण ब्रह्मा को पाता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्णदास जो दीन गरीब हैं, और आप कैसे हो जो संतों की विनय को मान लेते हो। प्रथम अध्याय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपारी पुरुषाय नमः। दोहा। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जाननहार, हरियस मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। जो अर्जुन को श्री भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया सो मुझको मिले। भय भंजन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से किशोरदास मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे पूर्ण ब्रह्म को पाता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्णदास जो दीन गरीब हैं, और आप कैसे हो जो संतों की विनय को मान लेते हो। हे कमला बल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, हे कृपा निधान जी,
तेरे संतों एवं भक्तों के वास्ते मैं यह गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूँगा। तब श्री देवव्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना कैसे देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, प्रभु जी, देखूंगा, नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाराज के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएगा। वेद व्यास जी ने मुख से यह वचन सुन संजय ने विनय करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी ने इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसे व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, युद्ध धान, विराट, महारथी, द्रुपद, धृष्टकेतु, चैकितान, बलवान, पुरीजित, कुंतीभोज, नरों में श्रेष्ठ, शैव्य, पराक्रमी, युधामन्यु, बलवान, उत्तमौजा, अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र, भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना जिसके भीष्म रक्षक हैं अपार बल है और उसकी सेना के जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुखादि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अंतर सफ़ेद घोड़ों के रथ पर बैठे माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत, विजय नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक तथा महान धनुर्धर काशीराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सत्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वाले को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीत करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीम, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उगद इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, ससुर और स्वजनों वर्जित खड़े देखा।
शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दुख व अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में स्वजनों को वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा, क्योंकि हे कृष्ण, मैं जीत कर राज्य व सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और हे केशव, आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारें तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता हूँ, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा, इन आतताइयों का वध करने से पाप ही होगा, इसीलिए हमें इन्हें मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं। सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप से कुल